नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ 72 के स्पेशल बुलेटिन में। आइए बढ़ते हैं अपनी खास खबरों की तरफ। कश्मीर में 20 सालों में 4,824 बेगुनाह मौतें। पिछले 6 महीनों में 13 आम कश्मीरी आतंकियों की गोलाबारी में मारे जा चुके हैं। इनमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल। बुधवार को सोपोर में गोलाबारी में फंसे एक 65 साल के बुजुर्ग की मौत। उसके 5 दिन पहले एक 4 साल के बच्चे के इनकाउंटर में गोली लगने से हुई थी मौत। पिछले साल 42 कश्मीरियों ने अपनी जान गंवाई थी। 2018 में 86 ने, जबकि सबसे ज़्यादा 1024 आम नागरिकों की मौतें इस साल 2001 में हुई थी। विवाद के 7 हफ्ते बाद चीनी मीडिया का दावा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत और चीन जवानों को बैच में हटाने पर राजी हुए। कमांडर लेवल की तीसरी बैठक में फैसला हुआ। इस बैठक में कहा गया कि LAC पर तनाव घटाने की प्रक्रिया कठिन है। इस समय मनगढ़ंत और फर्जी रिपोर्टों से बचना चाहिए। मंगलवार को हुई बातचीत में दोनों देशों ने 6 जून को पहली बार कमांडर लेवल की बातचीत में बनी आपसी समझ को लागू करने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक बातचीत से LAC पर तनाव कम करने की दोनों तरफ से सकारात्मक रुख आया है। दोनों देशों में मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत हो सकती है। यह सीनियर मिलिट्री कमांडर लेवल की तीसरी बैठक है। इसमें दोनों पक्षों ने जोर दिया है एक कई फेज की बातचीत के जरिए धीरे धीरे ही तनाव घटाया जा सकता है। प्रियंका को बंगला खाली करने का नोटिस। प्रियंका गांधी को लोधी स्टेट का बंगला 1 अगस्त तक खाली करना होगा। बंगला नहीं छोड़ा तो सरकार जुर्माना वसूलेगी। कोरोना संकट के बीच पर्यटन घरेलू पर्यटकों के लिए कल से खुल जाएगा गोवा। 250 होटल्स को मिली मंजूरी। पर्यटकों को साथ लानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री मनोहर अजगांव करने का पर्यटकों को राज्य में दाखिल होने से पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। उन्होंने कहा, जिन पर्यटकों के पास भी टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, सबसे पहले कोरोना की जांच होगी करवानी। कोरोना देश में लाइव। हरियाणा में 27 जुलाई से खुल जाएंगे स्कूल। ओडिशा बोर्ड ने 12वीं की बची परीक्षा रद्द की। देश में अब तक 5,86,000 केस। तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन 3,900 से ज़्यादा संक्रमित मिले। अब तक 1,201 की मौत। चीन पर सख्ती का एक और कदम। केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले, हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने पर प्रतिबंध लगाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नियम आसान बना रहे। 86 साल में पहली बार नहीं विराजेंगे लालबाग के राजा। जूम पर 12,000 लोगों की 3 घंटे चली बैठक में कमेटी का फैसला। मीटिंग में एक की राय, हमारे लिए देश की ही देव। चीनी ऐप्स पर बैन को अमेरिका का समर्थन। पोम्पियो ने कहा, भारत की सुरक्षा मजबूत होगी। ये ऐप जासूसी करने वाले चीन का छिपलग्गू बनकर काम कर रही थी। महाराष्ट्र, एक दिन में मिल रहे 5,000 पॉजिटिव, 198 मरीजों की मौत। 5,537 नए संक्रमित मिले। एक दिन में मौत और मरीजों की यह सबसे बड़ी संख्या। राज्य में 1,80,000 हुए मरीज। 24 घंटे में मुंबई में 1,487 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यह संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 79,145 हो गई। राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,80,298 हो गई। इसके अलावा कोरोना के चलते 198 लोगों की हुई मौत। प्रियंका का आवास खाली करने वाले सरकार के आदेश पर कांग्रेस बोली, यह कदम प्रधानमंत्री और योगी की बेचैनी दिखाता है। केंद्र सरकार के एक फैसले से चीन के छूटे पसीने। टिकटॉक को अरबों रुपए का होगा नुकसान। प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन शुरू करने को हरी झंडी। 30,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। तूतीकोरिन में पिता और बेटे की मौत पर मामले में CBCID जांच शुरू। अमित शाह ने कोविड-19 के हालात पर की मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह राठौर सहित कई सीनियर अफसर रहे शामिल। राज्यों के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दी 11,092 करोड़ रुपए की मंजूरी। कोरोना के खिलाफ और तेज होगी जंग। कोरोना वायरस के बीच इस साल मुंबई में हो सकता है IPL। 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्सिंग जांच। श्रीलंका पुलिस ने की अरविंद डिसिल्वा और फुलथरंगा से पूछताछ। बेन स्टोक पहली बार संभालेंगे इंग्लैंड टीम की कप्तानी, बनाएंगे नया रिकॉर्ड। ICC चेयरमैन शशांक मनोहर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। इमरान ख्वाजा बने अंतरिम अध्यक्ष। खेल पर कोरोना का सितम जारी। ब्राजील में 4 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर पाए गए कोविड-19 से संक्रमित। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया नाडा का डोपिंग ऐप। खिलाड़ियों को मिलेगा फायदा। आल्टर दीपिका कुमारी और अतुल दास शादी के बंधन में बंधे। इंटरनेशनल तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतुल दास मंगलवार की रात एक दूसरे के हो गए। मोहराबाद स्थित एक बैंक्वेट हॉल में दीपिका और अतुल का विवाह संपन्न।
कोविड-19 ने ली पूर्व क्रिकेटर की जान। दिल्ली के जाने माने क्लब क्रिकेटर संजय डोभाल का कोरोना वायरस से निधन। सीएम योगी का आदेश, यूपी में होंगे पहले से निर्धारित सभी कार्यक्रम। अनलॉक 2 की गाइडलाइन का रखा जाएगा ध्यान। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूल यानी जुलाई 1 से खोले जाएंगे। सभी शिक्षकों को 1 जुलाई से स्कूल में रहने का आदेश। अब IRCTC की ऐप से ट्रेन टिकट पर मिलेगा QR कोड, यात्रियों को हो गए ये फायदे। जन्मदिन पर अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, बोले सार्वजनिक आयोजन से बनाए दूरी, गरीबों की करते रहे मदद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का भाजपा पर हमला, बोले सच सामने लाने के लिए प्रियंका गांधी पर हो रहे हमले। ससुराल में हुआ अपमान तो युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा साली बेवफा है। जून में खूब बरसा पानी, मौसम विभाग ने जुलाई में भी अच्छी बारिश का जताया अनुमान। दर्शकों से पानी की किल्लत झेल रहा बुंदेलखंड अब नहीं रहेगा प्यासा, पाइपलाइन बनेगी लाइफलाइन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश के 15,000 गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त गेहूं या चावल और चना मिलेगा। कोरोना के कारण यूपीएससी ने लिया बड़ा फैसला, 4 अक्टूबर को होने वाली प्रीलिम के लिए कैंडिडेट्स बदल सकेंगे एग्जाम सेंटर। जनवरी 2021 में सिविल सेवा मैन और IAFS मैन के लिए केंद्रों को बदलने का विकल्प भी मिलेगा। सिविल सर्विस मैन एग्जाम 2019 के बचे हुए इंटरव्यू अब जुलाई 20 से दोबारा होंगे शुरू। IIT मद्रास अब डेटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री देगा। देश का पहला इंस्टीट्यूट बना, इस सेक्टर में 1.25 करोड़ नौकरियां भी मिलेंगी। IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर राम मूर्ति बोले, यह प्रोग्राम शिक्षा के क्षेत्र में गेम चेंजर होगा। इस कोर्स के लिए रेगुलर डिग्री कोर्स का विद्यार्थी होना जरूरी। IBPS ने RIB 2020 PO और क्लर्क परीक्षा के लिए जारी नोटिफिकेशन, 1 जुलाई से शुरू एप्लीकेशन प्रोसेस। मध्य प्रदेश में स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और निजी स्कूल, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। 10वीं के परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह और 12वीं के जुलाई के तीसरे सप्ताह में होंगे संभावित। राज्य में स्नातकोत्तर और स्नातक के स्टूडेंट को मिलेगा जनरल प्रमोशन। यूपी में कोरोना का असर, यूनिवर्सिटी में एनुअल एग्जाम न करने की सिफारिश। कमेटी ने कहा प्रमोट हो 48 लाख छात्र, 2 जुलाई को फैसला लेगी सरकार। 9वीं के वैज्ञानिकों ने बनाई सस्ती कोरोना स्क्रीनिंग किट, जुलाई के अंत तक मिलेगी 50 रुपये की कीमत में। नासा के साइंटिस्ट ने लोगों से मांगा सुझाव, स्पेस में कैसा हो वॉशरूम, आइडिया देने वाले को पहला इनाम 15 लाख रुपए मिलेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ने के बाद भी आज अंतरिक्ष में डायपर का होता है उपयोग। नासा को ऐसे वॉशरूम की जरूरत है जो चांद की सतह पर कम से कम 1 सप्ताह तक काम करे। राजस्थान जैसलमेर में टायर फटने से बाराती की कार पलटी, 3 युवकों की मौत, दूल्हा दुल्हन घायल। झारखंड युवक को लकवा हो गया तो डायन कहकर 60 वर्षीय महिला की कर दी हत्या, सभी आरोपी घर छोड़कर फरार। घटना स्थल पर जुटी भीड़। जमताड़ा थाना के प्रभारी सह इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है, प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर लिया गया है मामला, जांच की जा रही है। अयोध्या के संतों का मोदी को आमंत्रण, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष ने लिखा खत, कहा भूमि पूजन करने आए, नहीं लगने देंगे भीड़। संतों ने जताई इच्छा कि पीएम मोदी अयोध्या में रहकर करें भूमि पूजन। सावन माह को बताया गया उपयुक्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन को नकारा। कुवैत में फंसे युवक ने पीएम मोदी से मांगी मदद, का अपना इंडिया सबसे प्यारा, यहां प्रताड़ना के बाद सुसाइड के लिए उकसाया जा रहा। महिदपुर बाईपास पर स्थित गोदाम में हुई चोरी, मैसर्ज नथुराम हरिराम फर्म के पार्टनर काहन गुप्ता ने दी पुलिस को शिकायत। डीएसपी नवनीत सिंह माहल व थाना सिटी पर भारी अमन सैनिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। कैबिनेट का फैसला, पंजाब सरकार करेगी 4,245 भर्तियां, पहले चरण में भरे जाएंगे 2,966 पद। कोरोना की दवा पर बाबा रामदेव, योग गुरु ने कहा श्रावरी और कोरोनिल पर अब कोई प्रतिबंध नहीं, ये दवाएं पूरे देश में मिलेंगी। पतंजलि ने 23 जून को कोरोनिल दवा लॉन्च की थी, 5 घंटे बाद सरकार ने दवा के प्रचार पर रोक लगा दी थी।